आज अभिभाषण की बात करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा हर साल संसद के पहले सत्र में दोनों ही सदनों को संयुक्त बैठक को भी संबोधित किया जाता है और इस दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण से तो वही सरकार अपने कार्यक्रमों और नीतियों का रोड मैप देश के सामने रखती थी। अभिभाषण में सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 मार्च यानी कि आज लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे और इसमें पीएम मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में जोर दिया जाएगा, बताया जाएगा। और जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति का काफिला 10:35 पर राष्ट्रपति भवन से निकलेगा। 10:55 पर संसद भवन के गजद्वार पर पहुंचेगा और फिर वहां पर स्वागत के लिए उपराष्ट्रपति जो है वेंकैया नायडू और पीएम मोदी वहां पर रहेंगे। स्पीकर ओम बिरला होंगे, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और उनके सेंगोल के साथ लोकसभा चैंबर तक आएंगे और सुबह लगभग 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण की शुरुआत होगी। अब अगली खबर सैम पित्रोदा से जुड़ी हुई। बीते लोकसभा चुनाव में अपने एक विवादित बयान के चलते कांग्रेस के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने वाले सैम पित्रोदा एक बार फिर से मैदान में दिखे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने सैम पित्रोदा को तत्काल प्रभाव से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन पद पर बने रहने के लिए कहा है। फिर से सैम को इंडियन ओवरसीज के अध्यक्ष पद मिलने के बाद से अब सियासत होने लगी है। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सैम पित्रोदा की रिहाई पर ट्वीट करके लिखा, मध्यम वर्ग को सताने वाला वापस आ गया है। कांग्रेस भारत को धोखा देती है। चुनाव के तुरंत बाद सैम पित्रोदा को वापस लाती है। अब अगली खबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। कुछ दिनों पहले जेल से बाहर आने की खुशी वहां थी, लेकिन वहीं शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को अपनों से दूर ये घोटाला होने नहीं दे रहा। दरअसल अरविंद केजरीवाल को 3 दिनों की अब सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया। गिरफ्तारी के बाद से जांच एजेंसी सीएम से पूछताछ करेगी। आगामी 29 जून को कोर्ट में फिर से सीएम केजरीवाल को पेश बताया जा रहा है कि सीबीआई करेगी। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सरकार को घेरा, कहा कि पूरा सिस्टम इस कोशिश में लगा है कि केजरीवाल किसी भी तरह से जेल से बाहर ना आ पाए। वहीं आप सांसद ने सीएम के सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने को बताया कि यह सरकारी एजेंसीज का जांच एजेंसीज का दुरुपयोग है। बोले कि मैं अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में कांग्रेस नेताओं से भी बात करूंगा और हम सभी को एक साथ में लेकर आएंगे। इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे। जांच एजेंसीज के खुला दुरुपयोग का यह मामला है जो कि बहुत गलत है। अरविंद केजरीवाल को केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर, मोदी सरकार के इशारे पर झूठे, बेबुनियाद, तथ्यहीन, बगैर सबूत के मुकदमा बनाकर उनको फंसाया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। मैं इंडिया गठबंधन के तमाम दलों से बातचीत करके इस मामले को देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का पूरा प्रयास करूंगा। अगली खबर नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई। नीट यूजी पेपर लीक के मामले में सलाखों के पीछे चिंटू और मुकेश का पाला जल्द सीबीआई से पड़ने वाला है। सीबीआई जल्द ही इनसे पूछताछ करेगी। पटना की विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को जांच एजेंसी की मांग पर दोनों को 27 जून तक 7 दिनों के रिमांड पर सौंपने का आदेश दिया है। मामले की जांच कर रही दिल्ली सीबीआई की टीम गुरुवार को दोनों ही आरोपियों को बेऊर जेल से रिमांड पर लेगी। नीट पेपर लीक मामले में पटना पुलिस ने शास्त्री नगर थाना में पहली बार एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। बाद में इसकी जांच ईओयू को सौंप दी गई थी। ईओयू ने इस पूरे मामले में 5 अन्य आरोपियों को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया और इस बीच में पेपर लीक का दायरा बिहार से बाहर भी निकल गया। कई राज्यों में फैले होने के चलते मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई पूछताछ के बाद पेपर लीक के मास्टरमाइंड तक सीबीआई पहुंची। नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच के लिए बीते दिन बुधवार को सीबीआई की टीम ने पटना से लेकर हजारीबाग तक कई लोगों का यहां आना जाना रहा। सीबीआई को पटना की एक विशेष अदालत में पेपर लीक के मामले में 2 अपराधियों को 1 हफ्ते के लिए पुलिस रिमांड पर पूछताछ के लिए सौंपने का आदेश दिया। नीट पेपर लीक मामले की जांच के दौरान ईओयू को ओएसिस स्कूल की भूमिका संदिग्ध मिली है और अब सीबीआई ने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक के द्वारा जो है नीट पेपर लीक मामले में उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची। खबर है कि सीबीआई एहसानुल हक को पूछताछ के लिए पटना भी लेकर जा सकती है। सीबीआई नीट पेपर लीक मामले के आरोपी संजीव मुखिया के खास रहे चिंटू को रिमांड पर ले चुकी है। सीबीआई का कहना है कि जब इन सभी को आमने सामने बिठाया जाएगा तब पेपर लीक का मामला उसका खुलासा हो सकता है, कुछ सामने आने की उम्मीद है। हजारीबाग का ओएसिस स्कूल बतौर सस्पेक्ट
लंबे समय से आ रहा था रडार पे। कहा जा रहा था कि मिसिंग लिंक हो सकता है कि यही हो, क्योंकि इस स्कूल के लिए जो पैकेट बनाए गए थे OMR सीट वाला, वही जो है टेम्पर्ड पाया गया था, उसी में छेड़छाड़ पाई गई थी और उसके बाद से लगातार ये स्कूल रडार पे था। सीबीआई यहाँ पहुंचती है हजारीबाग और ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से लगभग 4 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ करती है। सोमवार को उन्होंने खुद को डिफेंड किया था, बताया था कि उनका इस पेपर लीक से या इस स्कूल का इस पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सीबीआई ने मैराथन क्वेश्चन सेशन के बाद उनको अपने साथ ले लिया है। उनको साथ ले आकर यहाँ पे इस ट्रांजिट कैंप में रखा गया है। अब अगली खबर मुंबई से। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के कॉलेज परिसर में हिजाब पर लगे हुए रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के NG आचार्य और DK मराठे कॉलेज के 9 छात्राओं की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कॉलेज ने अपने फैसले में कॉलेज कैंपस में नकाब, बुर्का और हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कॉलेज के फैसले को ना मानते हुए 9 मुस्लिम छात्राओं ने इस महीने की शुरुआत में हाईकोर्ट का रुख किया था। छात्राओं की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कॉलेज के द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने से हाईकोर्ट ने सीधा मना कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि शैक्षणिक संस्थाओं में नियमों का पालन सर्वोपरि है। हाईकोर्ट के फैसले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि क्लास में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाजत होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने अगर इसे नकारा है तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से इसे हमें अपने धर्म पर चलने की जो इजाजत है उसको देखते हुए हमें सुप्रीम कोर्ट से इसकी इजाजत मिलनी चाहिए। नाइंसाफी मानता हूं। कुरान शरीफ में 1400 साल पहले लिख दिया गया है कि जब मुस्लिम औरतें घर से बाहर निकलें तो सर से पैर तक चादर ओढ़ लें, यानी पर्दा करें, और मर्द जब सड़क पर चले मुस्लिम तो अपनी नजर नीची रख के चलें। इस निर्देश को मानना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं मुसलमान हूं और मुझे अपने धर्म पर चलना चाहिए। और अगर हाई कोर्ट ने आज माना कर दिया तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम इस देश में इसीलिए रहते हैं कि हमें इस देश में रहने के लिए पूरा का पूरा हक, अपने मजहब पे चलने का पूरा संविधान ने हक दिया हुआ है। अगर इस तरह के फैसले आएंगे तो सोचना पड़ेगा हमें, सुप्रीम कोर्ट जाकर देखें क्या कर सकते हैं। देखिए, देश के अंदर एक एनार्किज्म आ रहा है और उस एनार्किज्म में सदन भी उससे वंचित नहीं रह पाया। जब सदन के पुराने सदस्य ओवैसी भारत के संविधान का शपथ लेते हों और ये कानूनन गलत है, वो फिलिस्तीन जिंदाबाद करें, तो जब देश के माहौल को सोची समझी राजनीति से भी ये किया जा रहा है, तो हिजाब भी आज एक गजवाए हिंद का पॉलिटिकल टूल बन गया। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के राधा रानी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद से विवाद बढ़ता जा रहा है। ब्रज क्षेत्र के साधु संत प्रदीप मिश्रा के इस बयान से काफी नाराज हैं। वृंदावन के मशहूर संत प्रेमानंद जी ने ही सबसे पहले इसकी आलोचना की और कथावाचक की टिप्पणी की आलोचना की, और फिर ब्रज के तमाम संतों ने प्रदीप मिश्रा को इस बात के लिए माफी मांगने के लिए कहा। सोशल मीडिया पर खबर फैली तो मध्य प्रदेश में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदीप मिश्रा और संत प्रेमानंद महाराज के बीच में सुलह करवाई, लेकिन प्रेमानंद महाराज ने इस खबर का खंडन किया। जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने प्रदीप मिश्रा और पूज्य महाराज जी के बीच में सुलह करा ली है। हम आपको ये पुष्टि करना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी फोन कॉल प्रदीप मिश्रा या मंत्री जी की तरफ से हमारे पास नहीं आया है और ना ही दोनों के बीच में कोई किसी भी प्रकार की सुलह हुई है। इस न्यूज का जो कि वायरल बहुत ज्यादा हो रही है, हमारे पास भी बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर वालों से भी हमारी बातचीत हुई है इस विषय में। किसी भी प्रकार का कोई भी सुलहनामा नहीं हुआ है, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं। नहीं, मेरी उसमें कोई भूमिका नहीं है। ये आप लोगों ने उसको बहुत लंबी चौड़ी बना दी है। आप धर्म अध्यात्म से जुड़े हैं, आपको लगता है संतों को बीच में इस तरह से वाक युद्ध नहीं छिड़ना चाहिए, आप क्या मानते हैं? मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि विद्वानों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। गुजरात में मानसून की दस्तक के बाद से करीब सभी जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य में कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है और इस दौरान समुद्र में 35 से लेकर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहने की संभावना है। वहीं जूनागढ़ में इस साल की पहली बारिश ने सड़कों को पानी से लबालब कर दिया है। वाहन चालकों को सड़क पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।